जीतन राम मांझी ने नीतीश पर कसा तंज, कहा नीतीश को राजा बनाने का सपना दिखाया गया, राजा का सपना देखा, सेनापति बनाएंगे तो कैसे बनेंगे। इंडी गठबंधन बैठक पर बोले शरद पवार, खड़गे के नेतृत्व पर सभी सहमत हुए हैं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दिल्ली में खड़गे के आवास पर हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल रहे और सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा सीरियस अलायंस नहीं है ये, विपक्षी गठबंधन में सिर्फ कंफ्यूजन है, इंडी नेताओं में तालमेल नहीं है। यहाँ में आपको सॉप ओपेरा डेली देखने मिलेगा। आप उनका अगर हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही है। तो ऐसा एंटरटेनमेंट न्यूज आपको इंडिया अलायंस से मिलते ही रहेगा। झारखंड के अवैध खनन घोटाला केस में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को भेजा 8वां समन। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने सोरेन को 16 से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय का 4था समन, 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी बोली इस बार भी केजरीवाल बना देंगे बहाना। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का सीएम केजरीवाल पर हमला, कहा पहली बार दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री भगौड़े अपराधी की तरह भाग रहा है, छिपने से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले तमिलनाडु के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली में मुलाकात हुई। आज से 2 दिन के ईरान के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, ईरान के विदेश मंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, कहा सीमा पर तनाव से बाकी रिश्ते सामान्य नहीं चल सकते, सीमा पर हालात सुधारे चीन। नागपुर में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बदलते भारत ने बदला दुनिया का नजरिया, भारत की सलाह के बाद तय होते हैं दुनिया के मुद्दे। ब्रिटिश उच्चायुक्त के पीओके दौरे का भारत ने विरोध किया, जेट मैरियट ने 10 जनवरी को किया था दौरा। भारत ने कहा यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड का 6ठा आरोपी प्रवेश गिरफ्तार, प्रवेश के पास से 40 जिंदा कारतूस बरामद। दिव्या हत्याकांड के आरोपी प्रवेश पर बोली गुरुग्राम पुलिस, हत्या के इस्तेमाल हथियार प्रवेश ने दिया था। प्रवेश ने हत्या के लिए हथियार अभिजीत को सप्लाई की थी और हत्या में इस्तेमाल हथियार को जल्द बरामद करेंगे। प्रवेश पिछले लगभग 4 सालों से अभिजीत के संपर्क में था। प्रवेश ने ही, क्योंकि इसको हत्या का जो वेपन यूज हुआ है वो उपलब्ध करवाया था। जो अभिजीत था वो भी जो इलिसिट वेपन था जो वो रखने का शौकीन था। मॉडल दिव्या पाहुजा का शव टोहाना में भाखड़ा नहर की सहायक नहर में बरामद हुआ है। आरोपी बलराज गिल से मिली जानकारी के आधार पर शव बरामद हुआ। दिव्या पाहुजा का शव मिलने के बाद बोली पुलिस, शव का पैनल के तहत पोस्टमार्टम किया जाएगा और साथ ही डीएनए जांच की भी कार्रवाई जारी है। दिल्ली में मकर संक्रांति को लेकर पतंग महोत्सव का आगाज, बांसीरा सराय कालेखा में 2 दिन का आयोजन। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पतंग उड़ाकर उद्घाटन किया। बीजेपी नेता गौतम गंभीर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी लोहड़ी की बधाई, पीएम ने अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियों की कामना की। राजधानी दिल्ली में हर्षोल्लास से मनाई गई लोहड़ी, शानदार तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के घर पर मनाई गई लोहड़ी, प्राण प्रतिष्ठा पर बोले जयराम, ये हमारे लिए गर्व का पल है। पंजाब के अमृतसर में भव्य लोहड़ी का आयोजन, लोगों ने मनाई खुशियां। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में मनाई गई लोहड़ी, श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में मनाई गई भव्य लोहड़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी, तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने नारेबाजी की। यूपी के अंबेडकर नगर में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मुस्लिम समाज की शादी में राम नाम की गूंज, डीजे की धुन पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। असम से यूपी के रायबरेली पहुंची साइक्लोथॉन टीम, गुवाहाटी से साइकिल चलाकर पहुंची 14 लड़कियों की टीम। हरियाणा के पलवल में भी दिखा कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। यूपी के एटा में नए पुलिस चौकी का शुभारंभ, डीआईजी सलभ माथुर ने उद्घाटन किया। यूपी के शामली में अवैध शराब के खिलाफ अभियान, पुलिस ने शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
राम मंदिर पर टिप्पणी करने वालों पर बीजेपी नेता राम सूरत राय का हमला, कहा विरोधियों को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूल प्रशासन की लापरवाही, नशे की हालत में बस चला रहा था ड्राइवर। मुरादाबाद एसएसपी हिमराज मीणा का वीडियो वायरल, सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को लगाई फटकार। यूपी के झांसी में राम भक्त रेसरल कार्तिक जोशी का स्वागत, इंदौर से अयोध्या 1008 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। यूपी के बदायूं में समाधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, डीएम एसपी ने सुनी लोगों की समस्याएं। यूपी के इटावा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। यूपी के रायबरेली में पीएम और राम मंदिर की तस्वीर वाली पतंगों की डिमांड है, मकर संक्रांति को लेकर बिक रही हैं ये रंग बिरंगी पतंगे। सीआईडी दफ्तर में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने जमा किया जमानती बॉन्ड। हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत के साथ जमानती बॉन्ड भरने को आदेश दिया था। यूपी के एटा में जिले के लेखपालों का छठे दिन भी धरना जारी है, साथ ही लेखपाल का निलंबन वापस लेने को लेकर बैठे धरने पर तहसीलदार के तबादले की भी मांग। यूपी के रायबरेली पहुंची गुवाहाटी से निकली लड़कियों की मेगा साइक्लोथॉन टीम, एनसीसी में शामिल बच्चियों ने 22 दिसंबर को की थी साइकिल यात्रा की शुरुआत। यूपी के बदायूं में थाना समाधान दिवस में डीएम एसएसपी ने सुनी जन शिकायतें, कुछ शिकायतों का दोनों अधिकारियों ने मौके पर ही हल निकाला। हरियाणा के पलवल में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। यूपी के नोएडा में सेक्टर 11 में रिहायशी इमारत में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया। झारखंड के जमशेदपुर में हाट बाजार में लगी भीषण आग लगने से दर्जनों बाइक और हाई टेम्पो जलकर राख। गुजरात की वलसाड में पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटी टीम। यूपी के मऊ में कड़ाके की ठंड में अलाव जलाते हुए ब्लास्ट हुआ, हादसे में 7 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में छात्रों की जान से खिलवाड़ हुआ, छात्रों को लेने पहुंचा नशे में धुत प्राइवेट स्कूल का बस ड्राइवर। यूपी के हाथरस में नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची टीम। यूपी के सीतापुर में लापता युवक का शव बरामद हुआ, हत्या के बाद शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। यूपी के झांसी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर की तलाश में छापेमारी जारी है, ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने दबिश दी। यूपी के एटा में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, दोस्तों पर हत्या का आरोप। यूपी के गोंडा में रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल, नगर कोतवाली में तैनात है आरोपी सिपाही। गाजियाबाद में कार सवार का जानलेवा स्टंट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, 6 महीने से फरार चल रहा था शातिर। यूपी के बुलंदशहर में शख्स की बेरहमी से पिटाई, पत्नी की शिकायत पर लोगों ने पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में एक शातिर अपराधी गिरफ्तार, आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के मुरादाबाद में एसएसपी हिमराज मीणा का वीडियो वायरल, मेन रोड पर हुए अतिक्रमण से गुस्साए एसएसपी ने लोगों को जमकर सुनाया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में शिक्षक की मौत, जहरीला पदार्थ खाने से मौत की खबर सामने आई। यूपी के एटा में बुजुर्ग महिला के घर चोरी, बदमाशों ने देर रात बुजुर्ग महिला के हाथ पैर और आंखें बांधकर सोने और चांदी के जेवरात लूटे। कोलंबिया में भूस्खलन के बाद मची अफरा तफरी, गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आग का तांडव देखने को मिला, डीपी में लगी भीषण आग। जर्मनी के बर्लिन शहर में विरोध प्रदर्शन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। फ्रांस के विदेश स्टीफन से जॉन का यूक्रेन का दौरा, कीव में अपनी समकक्ष कुलेबा से मुलाकात की। गाजा के रफा शहर में इजरायली हमले से तबाही, आतंकियों समेत 13 लोगों के मारे जाने का दावा। इराक और सीरिया में आतंकियों के ठिकानों पर हमला, तुर्की की सेना ने दागी मिसाइलें। चीन ताइवान विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, द्वीप पर रह रहे लोगों की सुरक्षा जरूरी। अफ्रीकी देश कोलंबिया में भूस्खलन से बाहरी तबाही, अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।